घर में 2 से 3 लोग आए और वो मार्केट में गाली गलौज करना चालू। एक का नाम जानता हूँ जिसको नाडू नाडू बोल रहे थे और दूसरे को लक्की 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 बोल रहे थे। कि लक्की जॉर्ज जो कुख्यात आरोपी अमित जोश का जीजा है वो और यशवंत नायडू जो अमित जोश के गैंग का मेंबर है। इसी बीच एक दूसरे लड़के ने पीछे से अटैम्प्ट करके मुझे मार दिया और मैं ब्लैंक हो गया। से भागने के बाद किसी ने लिफ्ट लेके यहाँ तक आया। रास्ते में उसने टीआई साहब को कॉल भी किया। नंदू पान ठेला है, सेक्टर 5 मार्केट है, वहाँ बैठ के वो पीपल पेड़ के चबूतरे के नीचे बैठा हुआ। 9 टाका लगा है सर। बीएसपी के आईआर डिपार्टमेंट में काम करने वाले चंद्रकांत वर्मा के ऊपर तलवार से वार किया गया और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद चंद्रकांत वर्मा बता रहे हैं। आपको बता दें कि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ सेक्टर 5 का ये मार्केट है और काफ़ी रिहायशी इलाका है या काफ़ी बड़े बड़े लोग इस इलाके में रहते हैं, क्योंकि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ उस मार्केट में महापौर नीरज पाल का घर है। यहाँ से कुछ दूर में विधायक देवेंद्र यादव रहते हैं, कुछ दूर में सांसद विजय बघेल रहते हैं और यहाँ पर गुंडा राज चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि लक्की जॉर्ज जो कुख्यात आरोपी अमित जोश का जीजा है वो और यशवंत नायडू जो अमित जोश के गैंग का मेंबर है, जो अमित जोश के साथ गोलीकांड में भी शामिल था, उन दोनों ने आज फिर से एक शख्स के ऊपर तलवार से हमला किया है। ये वही स्थान है, शख्स यहाँ पर मौजूद होता है, किसी कार्य से अपने निजी कार्यों से यहाँ आता है, तभी लक्की जॉर्ज उसके साथी यहाँ पर आते हैं, गाली गलौज करते हैं, शख्स से भी गाली गलौज करने का प्रयास करते हैं, तब उन्हें रोका जाता है तो उसके बदले में लड़ाई झगड़ा होता है और वो तलवार निकालकर वार कर देते हैं। और जब शख्स अपने आप को बचाने के लिए भागता है तो उसका पीछा भी करते हैं। फिर वो अपने आप को बचाते हुए किसी से लिफ्ट मांगकर अस्पताल पहुंचता है, टीआई को फ़ोन करके सूचना देता है। आपको बता दें कि केवल सर पर वार हुआ है, जिसे सर फट गया है और 9 टाके आए हुए हैं, जिसके बाद ये चीज़ें निकल कर सामने आई है। और जो प्रार्थी है जिसे चोट लगी है उसने खुद सारी कहानी बताई है कि किस प्रकार से चीज़ें हुई थी। आपको आगे वीडियो में वो भी सुनाएंगे और साथ में प्रार्थी के जो दोस्त हैं उसने भी सारी कहानी बताई है किस प्रकार से यहाँ पर क्या कुछ हुआ था। आपको बता दूँ कि भिलाई में 26 जून को ग्लोब चौक के पास एक गोलीकांड होता है, जिस गोलीकांड में आरोपी अमित जोश और उसके साथी यशवंत नायडू होते हैं। जब उस मामले की जांच चलती है तो उसमें एक और आरोपी को शामिल किया जाता है जिसका नाम लक्की जॉर्ज जो अमित जोश का जीजा है। वो उसका नाम इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि गोलीकांड करने के बाद अमित जोश जो हथियार है वो अपने जीजा के पास छोड़कर फरार हो जाता है। जब पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है तो उसके घर के अलमारी से वही हथियार मिलता है जिसे गोलीकांड को अंजाम दिया गया था। उसके बाद 6 नवंबर को पुलिस मुठभेड़ में अमित जोश का एनकाउंटर कर दिया जाता है और भिलाई में ऐसी चीज़ें कयास लगाई गई थी कि अब इसके बाद अमित जोश गैंग जो है वो शांत हो जाएगा, किसी प्रकार के अपराधों में संलिप्त नहीं होगा। मगर आज जिस प्रकार से चीज़ें हुई है, बेमतलब एक बीएसपी कर्मी के ऊपर तलवार से हमला किया गया, ये साफ तौर पर संकेत देता है कि वो गैंग अब भी शांत नहीं हुआ है, वो अभी भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं। आपको दिखा दें कि जिस पान ठेले का जिक्र हो रहा था उस पान ठेले के ठीक सामने जो आप एक गाड़ी देख रहे होंगे, इस वक्त रात के 1 बजे हैं और ये गाड़ी उसी चंद्रकांत वर्मा की है, बीएसपी डिपार्टमेंट में काम करने वाले, आईआर डिपार्टमेंट में काम करने वाले, और CG07LN8533 इस गाड़ी से वो शख्स यहाँ आता है और यहाँ से निकल कर, जैसा उसके दोस्त ने बताया कि वो धूम्रपान कर रहे होंगे या जो भी चीज़ कर रहे होंगे, इस पेड़ के नीचे बैठा होता है। जब लड़ाई होती है तो अपने आप को बचाने के लिए वो बाहर की ओर भागता है और अपना गाड़ी यहीं छोड़ जाता है। इस पूरे मामले को लेकर जो प्रार्थी है वो क्या कह रहे हैं, उनके दोस्त क्या कह रहे हैं, आप आगे सुनिए। सर, रात्रि 10 बजे के आसपास मैं अपने घर के लिए कुछ सामान लेने सेक्टर 5 मार्केट गया और जहाँ दुकान बंद हो चुकी थी उसी बीच कार में, एक नीले कलर की कार में 2 से 3 लोग आए और वो मार्केट में गाली गलौज करना चालू किए। दुकान बंद है या पार्टनर को सामान खरीदना चाहे तो उनको ऐसा लगा कि मैं भी कुछ सामान लेने आया हूँ, तो लोग मेरे को भी, तो मैंने बोला आप मुझसे क्यों बहस या बदतमीजी कर रहे हैं करके। उसी बीच एक व्यक्ति ने कार से कुछ कार से निकाला, सफ़ेद कलर का तलवार था, मुझे मारने के लिए कोशिश किया। मैंने उसको अपने हाथ से पकड़ा है, तब तक इसी बीच एक दूसरे लड़के ने पीछे से अटैम्प्ट करके मुझे मार दिया और मैं ब्लैंक हो गया टोटली। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। आपके सर पे वार किया? हाँ, यहाँ पर लगा सर, बहुत खून आया, जिसकी फ़ोटो मेरे पास भी, मैंने प्रूफ में फ़ोटो भी ली है। कौन थे उनको पहचान? इसमें एक का नाम जानता हूँ जिसको नाडू नाडू बोल रहे थे और दूसरे को लक्की 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 बोल रहे थे। 2 लड़के थे, कार से सिल्वर कलर की कुछ तलवार से निकाले थे, उससे से अटैक किया मुझ पर। और किसी बात में विवाद हुआ था या नहीं, पहले से आप उनको जानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ना मैं जानता हूँ ना वो मेरे को जानते होंगे शायद। और वो उस दुकान में आए थे। वो कौन सी दुकान थी? सेक्टर 5 मार्केट में दुकान बंद थी, वहाँ दुकान में आए थे, तो मैं जा रहा था उसी बीच में। आपके साथ कोई और भी था उस समय? मेरे
मुझे अभी अब याद नहीं है कि उस टाइम क्या था, क्योंकि मेरी चोट ऐसी लगी है कि मुझे उस चीज़ रिकॉल नहीं हो पा रही है। अभी आपकी हालत कैसी है? अभी दर्द तो है, टाँका लगा है, डॉक्टर बोले रेस्ट करना है। कितना टाका लगा है? क्या बोलते हैं? 10 टाँका लगा, 9 टाँका लगा है सर। टाका लगा है। तो उसके बाद आपने क्या किया? किसी को सूचना या कैसे आपको? मैंने सेक्टर 9 हेल्पलाइन में फ़ोन लगाया और अपने मित्र सौरभ भाई को एक फ़ोन लगाया कि तुरंत आ जाओ, घर के पास यही रहता है मार्केट के सबसे समीप। तो ये जब तक आया तब तक मैं सेक्टर 9 में एम्बुलेंस के माध्यम से गया था। मैंने टीआई कोतवाली साहब को भी फ़ोन लगाया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई करके। तो बोले कि सबसे पहले आप हॉस्पिटल पहुँचिए, हम आ जा रहे हैं वहीं, या फिर हम गाड़ी भेजिए। आप पे एक बार हमला करने के बाद वो वहाँ से फरार हो गए कि और किसी को मार? मैं अपने जान के लिए जब भागा तो वो लोग मेरे पीछे दौड़े थे, मुझे इतना याद है, फिर मैं पीछे मुड़ के देख भी नहीं पाया। एक गाड़ी मिली, उससे मैंने लिफ्ट मांगी, कैसे वो मेरी कंडीशन देख के तुरंत मेरे को सेक्टर 9 ले आया सर। अपना नाम बताएंगे? चंद्रकांत वर्मा सर, भिलाई सेक्टर 5 में रहना होता है मेरा। और मेरे से किसी से आपसे, मैं भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत हूँ सर। और मुझे किसी से मेरे कोई दुश्मनी नहीं है, और ना मुझे, मैं इतना हूँ कि ना वो मुझे जानते होंगे और ना मैं उनको जानता हूँ। और घर परिवार में कौन कौन है आपके? मेरी मम्मी है सर, उससे छोटी सिस्टर है। जो प्रार्थी हैं जिन्हें चोट लगी है, उनके मित्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ जानकारी अब तक इनके हवाले से निकल कर सामने आती है। जी, आपको कब जानकारी मिली, कैसे जानकारी मिली और क्या जानकारी आपकी? मुझे 10:58 बजे मतलब रात्रि को 10:58 मुझे जानकारी मिली कि मेरे दोस्त को चोट आई है। तब मैं अपने घर पे था, सेक्टर 5 सड़क नंबर 9 पे। मैं अपने घर से जैसे ही मुझे जानकारी मिली मैं तुरंत आया सेक्टर 9, अपने दोस्त से मिला। तो मैंने उससे पूछा कि क्या घटना हुई, तो उसने बताया कि भाई मैं सेक्टर 5 मार्केट गया, वो हर दिन आता ही है ऐसा, नॉर्मल खाना खा के वॉक करते हुए आता ही है। और जैसे ही वो आया था, जैसा मुझे मेरे दोस्त ने बताया, आने के बाद वो नंदू पान ठेला है, सेक्टर 5 मार्केट है, वहाँ बैठ के वो पीपल पेड़ के चबूतरे के नीचे बैठा हुआ था। और एक ब्लू कलर की कार में कुछ लोग आए और ऐसा गाली गलौज करके कुछ लोगों को बोला, गाली गलौज करके हटाने लगे। तो वो बोला कि मैं यहाँ से क्यों हटूंगा, मतलब क्या हो गया, मेरे को क्यों गाली करो, नॉर्मल सी बात होती है। मेरा दोस्त भी यंग है, मतलब 36 ईयर का है। तो उसने बोला भाई मैं क्यों हटूंगा, और ये हुई। उतने में उन्होंने तलवार निकाला और उसके सर पे धारदार वार करा। उसके बाद वो भागा वहाँ से। भागने के बाद किसी से लिफ्ट लेके यहाँ तक आया। रास्ते में उसने टीआई साहब को कॉल भी किया कि सर ऐसी ऐसी बात हो। टीआई साहब ने बोला तुम हॉस्पिटल पहुँचिए, तुम हॉस्पिटल पहुँचो, हम तो उसके बाद प्रशासन भी आके यहाँ पर सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर। कौन लोग थे वो लोग? जानकारी के हिसाब से मिल रहा है कि पुराना हिस्ट्री जो जिसका एनकाउंटर हुआ था, अमित जोश, उसका जीजा लक्की जॉर्ज और वो यशवंत नायडू है, ऐसा जानकारी के हिसाब से मिल रही। और भी कोई लोग थे किसी भी? मतलब और भी कुछ लोग थे, लेकिन उसको मेरा फ्रेंड नहीं जान रहा है। मतलब ऐसा जानकारी मिली मुझको कि हाँ ये लोग ऐसा इस तरह के लोग थे। किसी से किसी बात का विवाद या कुछ? आप मतलब उससे कभी किसी का विवाद नहीं। मेरा दोस्त जो है भिलाई स्टील प्लांट में IR डिपार्टमेंट में, जो सबसे अच्छा एक रिचेबल डिपार्टमेंट है, वहाँ पर कार्यरत है। और आप भी मतलब कहीं से भी पता, मीडिया सब चीज़ पता कर लेती है, आप पता कर लीजिए। चंद्रकांत वर्मा, उससे कभी किसी विवाद ही नहीं हुआ। तो वो कभी किसी के या किसी डिस्ट्रीब्यूट में या किसी चीज़ में रहता ही नहीं है वो, और कभी किसी के किसी इन्वॉल्वमेंट में नहीं रहता वो। जी, आपको बता दें कि जिस चंद्रकांत वर्मा का जिक्र हो रहा है, जिसके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया, उनसे कई बार मीडिया के कई सारे पर्सन भी मुखातिब हो चुके, क्योंकि IR डिपार्टमेंट में रहते हैं। और जब भी किसी की प्लांट के अंदर मृत्यु होती है, तो उसके बाद जब मुआवजे की बात आती है, इस प्रकार के धरना प्रदर्शन आते हैं, तो तमाम मीडिया उसे कवरेज करने आता है। तो IR डिपार्टमेंट से जो अधिकारी आते हैं, उसमें एक चंद्रकांत वर्मा भी होते हैं। उनसे कई बार मीडिया मुखातिब हो चुकी है, बातचीत कर चुकी है, चाहे वो पर्सनल वे में हो, चाहे वो प्रोफेशनल वे में हो। और इस प्रकार से आज जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि हिस्ट्री शीटर अमित जोश के गैंग के 2 लोग, यानी अमित जोश के जीजा लकी जॉर्ज और उसका साथी जो अमित जोश के साथ गोली कांड करने के बाद फरार हुआ था, यशवंत नायडू, ये दोनों फिर से आतंक मचाना शुरू कर दिया है। क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है या क्या कुछ जानकारी इसमें और मिलती है, देखने वाली बात है। बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद।